नहीं, कोई मंत्री चाहे कोई भी होवे साडी गली जाके तो असि उन्हां नूं उत्थों ही डंडे नाल पिछे मोड़ांगे। उदों तू कित्थे सी ਜਦੋਂ ਆ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰਪੰਚ ਤੇ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੱਲ ਨਾ कर, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, कह के ਗੱਲ ना कर, सुन ले मेरी गल। ठीक है, सरपंच के ऊपर बिल्कुल प्रेशर है, पीछे से लीडरों का भी है, बीजेपी के लीडरों का प्रेशर है। वो तो मंत्रियों नाल रला हुआ है, नशे वो बेचदा है, काला मुंह उसका हो जाएगा, फिर लोकां दी चोरियां होने करियां ने, ऐसे ऐसे बंदे की सुनते हैं लोग। काम खराब करी जांदे ओ केड़ी पार्टी? बीजेपी वाले ने, बीजेपी वाले ने साडे सड़क नहीं बने, बीजेपी वाले ने सरकारी मोदी बुद्धि की हो इंद राज है ना, ये मोदी साडे घरां च और छड़ देता, ठीक है, इंदा बेटे ने कड़े नशा ओ बेच देने। ऐसा है जी, ये आरोप तो निराधार हैं। तो आप पे आरोप और भी लगाया है कि आप नशे का धंधा करते हैं, बच्चों को जो बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, इनके अलावा गांव में कोई एक भी आदमी कह दे तो आप मुझे 2 दंड लगाओ, वो लगा सकते हैं। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुधार व हवा सिंह सुधार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पनियारी गांव में। पनियारी गांव में यहाँ पे तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक गली का निर्माण जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि अभी तक जो है वो बीच में रुका हुआ है, एक बार इसको जो है वो रुकवा दिया गया है। अब रुकवाने के पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इस तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये एक जो पानी निकासी का जो प्रबंध है उसके लिए जो नाली बनाई जाती है, वो नाली एक तरफ की जो है वो एक साइड की बन चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो वही जो है वो पुरानी नाली जो है वो पड़ी हुई है यहाँ पे। इसको जो है वो अभी तक नहीं बनाया गया है। मुख्य इशू क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है कि यहाँ से जो है वो एक बड़ा खाला जो है वो पानी निकासी के लिए बनाने की बात जो है वो कही जा रही है, और इस गली के जो निवासी हैं वो उस खाले को बनाने को लेकर के जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो दूसरी तरफ जो नाली बनाई गई है उसी प्रकार की नाली इसके अंदर इस तरफ जो है बनाई जानी चाहिए, जिससे कि इस गली का जो पानी है, जो गंदा पानी है, उसकी निकासी जो है वो हो सके। बाकी पूरे गांव की निकासी के लिए जो पहले से बड़ा नाला बना हुआ है उस नाले से जो है वो करवाई जानी चाहिए। अब ऐसे में तमाम यहाँ पे आप देखिएगा, बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो तमाम लोग जो है वो जैसे ही उनको पता चला कि हरियाणा की टीम आ रही है तो यहाँ पे आकर के खड़े हो गए कि उन्होंने अपना पक्ष जो है वो रखना है। अब ऐसे में इसमें एक पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ से बनाया नहीं जाना चाहिए, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि पानी की निकासी जो है वो यहीं से होनी चाहिए। अब ऐसे में दोनों पक्षों से भी जानेंगे कि आखिर क्या रीजन जो है वो दोनों पक्ष देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इस नाली को जो यहाँ पे बड़ा खाला बनाया जा रहा है, इसके जो विरोध में है, जो इस गली के निवासी हैं, इनका कहना है कि इस गली का जो पानी है, गंदा पानी है, वो इस गली के गंदे पानी के लिए जो है वो ये खाली का जो है वो निर्माण किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये माता जी है, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ माता जी, की समस्या है? समस्या आई है, जो खाली ऐसी बनी है ना, इसे इधर बनी चाहिए। अच्छा। 4 गलियों का पानी इस खड़ी में आता है, जो खाड़े का पानी आएगा ना सारा सड़क में आएगा, छप्पड़ साथ में, सारा छप्पड़ जो मी आता है नहीं सारा बाप से चले जाता है। अच्छा। सारी गली भरी जाती है, बरसात होए तो तुसी आके देख लेना, खाली बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब तो मतलब कि अगर ये गली बन गई तो गली तो ऊंची हो जाएगी, फिर पानी कैसे आएगा? पानी खाड़ी से निकल जाएगा ना। अच्छा। हाँ, वो बन नहीं देते ना, अभी खाड़ी ऐसी नहीं बननी चाहिए, खाड़ा बनना चाहिए। अच्छा। वो बाहर लेना खाड़ा, वो बंद हो जाना है, खाड़ा बनना चाहिए। यही बोलते हैं भी खाड़ा ऐसी बनने नहीं देते। अच्छा। खाड़ी बनने, खाड़े से दिक्कत है, मतलब दिक्कत है खाड़े में, इतने गांव का पानी नहीं लगना चाहिए थे। अच्छा। वो लगना बार बार जाता है, कोई मुश्किल तो है नहीं। जा कोई डिक्का नहीं है, जा कोई अनास है तो मैंने बताओ बना दो, 2 खाड़े बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं साड़ी। वो खाड़ा जाते दो, तुसी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कासे की भी। अच्छा। बार बार जाता है गाँव के। छप्पड़ है, साथ में खड़ा है, छप्पड़ देख सकते हो, सारा छप्पड़ जो भर जाता है नहीं,
सारा वापस पानी चले आता है। अच्छा, वापस पानी इन खालियों के अंदर से होके हाँ, वापस से आ जाता है। अच्छा, खाली तो अगर इसमें बड़ा खाला बन गया तो पानी तो अभी भी आता है, बाद में फिर ज्यादा आएगा ना, खाड़ा बड़ा बनेगा तो ज्यादा आएगा। हाँ, हूं बाहर से जाता है, 4 गलियां का पानी इस खाली में आता है। 4 गलियां मसे समेटती है पानी इसको, क्यों खाली छोटी है, बढ़िया लगता है पानी। कोई घर का पानी, कोई 4 गलियां का पानी, देख लो भी 4 गली का पानी वहाँ पे आता है इस खाड़ी में। खाड़ा बनने नहीं ऐसी देते। अच्छा, खाड़ा हाँ, खाड़ा नहीं बने। हमारी सड़क बने जो ना बने, हम तो कच्ची में रह लेंगे, कोई बात नहीं, पर असी ना खाड़ा नहीं बनने देते। ठीक है ना। चलिए जी भाई साहब, क्या क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या जी हले ने भी नीचे एसी ਦੇ ਆਖੇ ਡੂੰਗਾ ਖਦਾਈ ਕਰਤੇ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲੀ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਲੀਗਲ ਹੀ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ऐसे ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ। अच्छा, तो मतलब कि वो कहते हैं भी इनू थोड़ा सा नीवा करके ते इत्थों खड़ा लगाइए, ਨੀਵਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨੀਵਾ। अच्छा, तो तुसी चाहते हो भी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। एस्टीमेट बराबर ही होनी सुनो मेरी, एस्टीमेट इतना बने हैं, जितना खाली बने ना इतना एस्टीमेट बने हैं। उन्हें रोक दी तो बोलता है भी सड़क नहीं बने देंगे, वो कहना सर तो आना डूंगा खाड़ा करो। अगर मान लो आप इसको नीचा करने के विरोध में हो, अगर इसी जगह पे इसी लेवल पे अगर बड़ा खाड़ा बना दे तो ये दिक्कत आ रही है। खाड़ा नहीं बनने ना, ना, बात ये है भाई साहब कि जितने ऑफिसर आ रहे हैं पीछे से वो सरपंच को दबाया जा रहा है। ठीक है, सरपंच के ऊपर बिल्कुल प्रेशर है, पीछे से लीडरों का भी है, बीजेपी के लीडरों का प्रेशर है। वो इस समय डिप्रेशन में हमारा सरपंच। मेन बात ये है कि जो ये नाली है ये वो बोल रहे हैं कि ये 1.5 फुट नीचे बनाई जाए। ठीक है, अगर 1.5 फुट नीचे बना देते हैं, ठीक है, तो ये गांव, ये जो मोहल्ला है, ये वाली गली है, ठीक है, ये पानी घरों में जाएगा। ठीक है, पिछले 15 साल से ये गली परेशान है। पीछे वाला सरपंच आया था वो भी इसी राजनीति के चक्कर में, ठीक है, गांव वाले ये कर रहे हैं, ये गली वाले ये हैं, ठीक है, उन्होंने ये बनने नहीं दी। ठीक है, तू मेरी बात सुन पहला। 3 साल असी छप्पड़ वाला पानी पिया, ठीक है, पुराने सरपंच नु मुंह पे बुला लो, बोतलां भर दिखाया भी असी गंदा पानी पी रहे हैं, साडे कोई पैपा डला दो। पैपा बहुत पुरानी डाली हुई ना भी, नवी पैप डला दो, असी छप्पड़ वाला पानी जो गंदगा है असी पानी पीते हैं। इसने साडी एक नहीं सुनी, आज चक्की पूछ ली तो वहां पे रल गया दूसरे नाल ते मानू ए तंग करने लग गया। उदो नहीं उसने एक्शन उठाया भी मैं नवी पैप डला दिया थे, इसको पानी प्रोमल गंदा पानी घर घर ने पानी विखाया, दसो भी नहीं पानी विखाया था, बहुत मुंह पे लिया उसनु, उस बंदे नु सरपंच नु साडे सामने लिया। जे उसने पानी याद ने मैनू नहीं पानी विखाया, जो मर्जी करो तुसी, पानी दिखाया उसनु, असी भी असी आ छप्पड़ आ गंदा पानी पी लोगे, उदो किसी ने एक्शन नहीं उठाया। आज जो साडी आ खाली बन गई, मारे नाल कोई दुश्मनी है उसकी, जो नाली बनती है तो बनने दो, क्यों इतने हाथ रोला पाया उसने? आज 10 दिन हो गए सानू परेशान कर दे सारे। हाँ चलो, हाँ आंटी, हाँ, उसका तो घर भी बहुत ऊंचा है, उसके घर में पानी जाए तो हमें भी मान लेंगे भी पानी उसके घर में जा रहा है। उसका घर तो इतना ऊंचा है, उसको खाली के क्या प्रॉब्लम है, भी हमको दिक्कत दे रहा है, वो खाली नहीं बन देता। सरकार दे टेंडर च खाली है, कोई सरपंच दे टेंडर च नहीं हैगी, तामी उन्हें एक्शन उठा रखा है। वो तो बंतरियां नाल रला हुआ है, नशे वो बेचदा है, काला मुंह उसका हो जाएगा, फिर लोगों दी चोरियां उन्हें करियां ने। ऐसे बंदे की सुनते हैं लोग। ते साडी सड़क ना बने बेशक ना बने, ਅਸੀਂ मिट्टी पा लेंगे अपने घरां दे, पानी नहीं बनते। उस बंदा ना वो बंदा साडी गली च नहीं आना चाहिए, जे गली च आवेगा तो ਅਸੀਂ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿੱਲੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਆਪਦੀ ਆਪ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਲੋ 4 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਆਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ? ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ फायदा करेगा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक मेरी बात सुन जी, मैं ये नहीं ना कि मैं मोदी मोदी की इंदा राज है ना, ये मोदी साडे घरां च और छड़ दिता, ठीक है। इंदा बेटे ने कड़े नशा ओ बेचदे ने, घर इसदा घर वेख ते ओंदे भरावां दा घर वेख, सारे ने गोलियां बेच बेच सारे बच्चे खराब करते हैं, कुछ नहीं छड़ टीके ए लांदा है, दल्ला ए दल्ला 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 हर बरस दल्ला बंदा ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ बीजेपी ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਮਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੱਕ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। बीजेपी ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਗਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੁਣ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਫਿਰ? ਗਲੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਬਣਸੋਰੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ, ਰਬਣਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਖਾਲੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰੋ, ਗਲੀ ਨੀਵੀਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨੀਵੀਂ ਚ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ परेशान। महिलाएं काफी खफा जो है वो इस गली के निर्माण से जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर बात करें तो मुख्य समस्या क्या आ रही है? इस खाली के निर्माण को लेकर के समस्या आ रही है। यहाँ पे जो है वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो थोड़ा सा गहरा करके जो है यहाँ से एक बड़ा नाला जो है वो निकाल दिया जाए, जिससे कि पीछे से जो गाँव का पानी है वो जो है वो इस पूरी गली से होता हुआ आगे जो है वो जोड़ आता है, उस जोड़ के अंदर जो है वो जा करके मिल जाए। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इस नाली को जैसी उस तरफ जो नाली बनाई गई है दूसरी तरफ उस जैसी नाली जो है उसी लेवल की नाली जो है छोटी, जिससे कि इस गली के साथ साथ इसकी जो सहायक गलियां हैं उनका पानी जो है वो यहाँ इस नाली के अंदर से जो है वो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे इसको गहरा करके नाला बना दिया जाता है तो वो नाला जो है वो पानी अगर जब बारिश के समय में जोड़ में ज्यादा पानी होगा तो वो वापिस आएगा, इनके घरों के अंदर जाएगा, जिससे इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब इस बारे में दूसरा पक्ष जो कि इस खाले को बनाने के पक्ष में है वो क्या कुछ कहता है जानते हैं। पीछे तमाम महिलाओं ने जिस शख्स पे जो है वो काफ़ी संगीन आरोप लगाए थे, हरबंस नाम लिया था कि वो उनकी गली जो है वो नहीं बनने दे रहा है, अवरोध लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है, तो वो अब हरबंस लाल मेरे साथ मौजूद है क्योंकि इनका पक्ष जानना भी जो है बेहद जरूरी है। भाई साहब अगर बात करें तो ये गली जो बन रही है, पहले तो उन गाँव गली निवासियों का कहना है कि 15-20 सालों बाद गली बन रही है, अब गली बन रही है तो आप बीच में रोड़ा अटका रहे हो, वो कोई खाल जो है वो बड़ा नाला निकालने की बात कर रहे हो जिससे उनके घरों में वापस पानी आ जाएगा, तो समस्या क्या आ रही है? क्या आप पे जो आरोप लगे हैं उन पे क्या कुछ कहोगे? ऐसा है जी, ये आरोप तो निराधार हैं। ये एप्लीकेशन है जी, और ये गली का जो ये फिरनी है, ये पुरानी ये गली बता रहे हैं, ये पुराने गांव की फिरनी है और इन 32 लोगों का इस पे कब्जा है परली साइड में, ठीक है जी। और कब्जा होते हुए भी ये नाला साथ में नहीं निकालने दे रहे। जो ये बरसाती नाला है जो आगे से गुजरता है और परले वाला है जो ये नए गांव का सारा पानी इससे होकर 3 किले दूर है छप्पड़, उसमें जाता था। अब ये लोग चाहते हैं कि बरसाती नाला में हम पानी डाल के इधर से 15 किले होकर के वो छप्पड़ में डले, हालांकि उसमें सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये खाड़े के ऊपर दोनों तरफ दीवारें हैं 350-400 फुट तक, उसमें सफाई हो भी नहीं सकती। पहले तो ये ऐसे निकाला था कि मतलब यहाँ से मान लो बरसात आएगी तो अपने आप सफाई हो जाएगी, उसकी साल 6 महीने में सफाई हो जाती थी। अब जब से ये टूटी है, सड़क टूट गई थी और पानी इधर निकालना शुरू कर दिया था, कुछ उधर जाता था कुछ इधर आता था, तो ये आकर के इनकी ये औरतें जो अभी आपसे मिली हैं
यहाँ वट्टे लगा जाती थी ताकि इधर पानी ना जाए इधर जाए। जब ये पंचायत बनी है तो इन्होंने मतलब पानी के लिए पाइप डाली थी और वो पाइप डालने के कारण जो खाली थी सारी डैमेज हो गई थी, पानी चलता रहा, हम कुछ नहीं बोले। अब ये नई गली बना रहे हैं तो नीचे का लेवल जो पहले वाली खाली का था वो जो निकासी है वो तो इन्होंने बंद कर दी। अब नई वाली जो निकासी है वो ऊपर 1.5 फुट ऊपर बना रहे हैं। अब बरसात का पानी तो है ही, वो तो दिक्कत लाएगा ही आगे 35 घरों को। अब ये जो गली है इसमें ये पानी काफी पुराना जाता है, ये नाला तो बना भी नहीं था और वो सारे गांव का पानी उधर से जाता था। ये निकासी है, निकासी को बदलना चाहते हैं। अच्छा, बस नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि जब वहां से अगर बड़ा नाला निकलेगा और वो 1.5 फीट गहरा और करने की बात कर रहे हैं, जो दूसरी नाली बनाई है उस लेवल का नहीं, उससे भी 1.5 फीट गहरा करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे वो नाला निकल जाएगा तो बरसात में जब जोड़ में पानी ज्यादा होगा तो वो वापिस जो है बैक उनके घरों में आएगा। वो नहीं आएगा जी, क्योंकि ये नाला है जब पानी जोड़ में गिरता है तो 15 फुट 20 फुट नीचे रह जाता है जो छप्पड़ है। इधर से जो जाएगा तो बिल्कुल लेवल है, वो गली बंद हो जाती है और इन घरों में भी पानी घुसेगा, पीएचसी इसमें पानी घुसेगा, स्कूल में पानी घुसेगा, ये ओवरफ्लो होके सारा उल्ट पुलट हो जाएगा जी। अब जो पुराना पानी चल ही रहा है जी, ये फिरनी है जी, ये फिरनी का सारा नक्शा मैंने निकलवाया है। इसमें इन 32 लोगों का कब्जा है और जो ये करवा रहा है सरपंच है मौके का, ये है अपने इसमें ये देखो तरसेम पुत्र हजूरा राम, 1 मरला 4 सरसाई, ये मौके का सरपंच है, इसके पास ये कब्जा है। मतलब कब्जा तो इन्होंने कर ही रखा है और नाली ये निकलवाने नहीं दे रहे। नाली भी तो निकलवा वो ना जी। अभी मैं अकेला नहीं हूँ जी, ये देखो ये सारे लोग मेरे साथ हैं, इनके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आप इनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हो आगे क्या समस्या है। अभी तो 10-15 घर ऐसे हैं जो जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं जब से ये नाला इधर आने लग गया है। अगर पानी आएगा तो पानी के कारण, अगर बरसात का पानी आएगा तो वो 10-15 घर डूब जाएंगे जी। ये उधर भाई पब्लिक का मसला है, मेरा वो नहीं है जी। इसके साथ ही उन्होंने जो है वो आप पे आरोप और भी लगाया है कि आप नशे का धंधा करते हैं, बच्चों को जो है बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, इनके अलावा गांव में कोई एक भी आदमी कह दे तो आप मुझे 2 दंड लगाओ वो लगा सकते। तो ये लोग जो कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि ये हमारा कब्जा छुड़वाना चाहता है जो इन्होंने कर रखा है 32 लोगों ने। आपको ये मैंने फर्द नहीं दिखाई, ये वाली, ये इन 32 लोगों का इसकी परली साइड में सारे कब्जा है। अच्छा। खुद सरपंच का भी कब्जा है, सरपंच भी मुझे बुरा कहेगा। अब आज अगर सरकार कार्रवाई करती है ये सुन के तो मैं चाहूंगा सरकार बहुत अच्छा कर रही है। एक सरपंच होकर के उसने फिरनी है पुराने गांव की, उसका 1 मरला 4 सरसाई तो दबा रखा है, दूसरे इसके रिश्तेदार हैं, ये सारे हैं जो। तो अब वो लोग जो है वो मना कर रहे हैं कि यहाँ से इस तरह से बनाना नहीं है, आप बनवाना चाह रहे हो, तो इसका समाधान क्या होगा? मैं सड़क बनवाना चाहता हूँ जी, ये पंचायत है, ये ठेकेदार को बनाने नहीं दे रही, ये है जी। पहले इन्होंने आदमी भेजे मेरे पास और बोला कि यार ऐसा है हम आधा पानी डाल देते हैं इधर। मैं कोई बात नहीं, सुबह आए तो ये ठेकेदार तो काम बंद करके चला गया था। इस सरपंच ने अपना मिस्त्री लगा करके परले वाली खाड़ी है जो वो आधी से भी कम बनी हुई थी और पूरी बनवा दी। अच्छा। मैंने उस आदमी से बोला जो मेरे पास भेजा था, बोला जी नहीं मैं बंद करवा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्शन साहब के पास चला गया, एक्शन साहब ने एसडीओ को भेजा, यहाँ बैठे थे और ये गली वाले हमारे ही गल पड़ गए जितने 5-7 आदमी बैठे थे। और एक्शन साहब ने यही कहा है कि मैं काम बंद रखूंगा क्योंकि उनको विश्वास हो गया है ये पानी है जो नीचे से जाता था पहले, इन्होंने 1.5 फुट ऊपर भर्ती की है, वो बंद करना चाहते हैं ये। अब इनके घरों में पानी कैसे आएगा सर? जब गली है, गली तो ऊंची हो गई, घर भी इनके ऊंचे हैं, तो बरसात का पानी इनके घरों में कैसे घुस जाएगा आप बताइए? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर मुझे कहा इन्होंने, जस्ट मिनट चाचा जी, फिर उन्होंने कहा 2 आदमी भेजे, बोले पाइपलाइन डाल देते हैं यहाँ से पाइपलाइन। मैंने कहा भी ठीक है पाइपलाइन डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे दिन ही ये मुकर गए, बोले पाइपलाइन डालेंगे तो यहाँ डग्गियां हो जाएंगी और डग्गियां होगी तो हमारे घरों के आगे गंद हो जाएगा। अच्छा, इनके घरों के आगे जो गंद होता है ये वीआईपी है। इधर जो 15-20 घर हैं जो अभी भी ये जो पानी जा रहा है गंदे नाली का, वो ऐसे मतलब इंटे रख के अपने घरों में जाते हैं। वो इंसान नहीं है क्या? ये ज्यादा इंसान है। एक तो कब्जाधारी है, पुराने कब्जाधारी है,
और अब ये ब्लेम ये मेरे ऊपर लगाते हैं। उदों तू किथे सी जब आ रोड निकलदा सी, ठीक है, उदों तू एलिगेशन नहीं लाया सरपंच ते। बेटा गल सुन, सरपंच ते एलिगेशन नहीं लाया, तेरे घर दी जमीन गल ना कर, उदों नहीं तू जो कर रहा, कह के गल ना कर, सुन ले मेरी गल। तो ऐसे में दोनों पक्ष जो है वो हमने रखे। एक पक्ष कह रहा है, दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है वो गली नहीं बनने दे रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष के पास जब हम गए तो उसका साफ तौर पे क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको दिखाया है। अब ऐसे में मामला जो है काफी पेचीदा लगातार जो है ये बनता जा रहा है। अब ऐसे में कैसे इसका समाधान होगा, हालांकि बीच में एक जो है वो समाधान की बात जो है वो समाधान की ओर निकला भी था, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद दोबारा से जो है वो आपस में जो है वो कहा सुनी हो गई। अब इस बारे में गांव का सरपंच जो है वो क्या कुछ कहता है जानते हैं। चलिए, सरपंच प्रतिनिधि अभी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, अगर बात करें तो दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप जो है वो लगा रहे हैं, आखिर मामला क्या है और कैसे इसका समाधान होता है? जी, 3 गली का टेंडर हुआ है और जो सीटिंग विधायक है शिषपाल केरवाला जी, उनके खाते से 18,80,000 रुपए आए हुए हैं। ठीक है, और टेक्निकल तरीके से ये टेंडर हुआ है। 9 इंच की ये जो नाली है वो पास हुई है। ठीक है जी। अब ये जो खाड़ा चल रहा था पहले 1.5 फुट का, इसका ये हमारे हाथ में नहीं है जी। ठीक है, पंचायत का काम तो सिर्फ देख रेख करना है, बाकी टेंडर जो है टेक्निकल तरीके से हुआ है। ठीक है, हमने SDO साहब को बोल लिया, एक्शन साहब को मिले, JE साहब को मिले हैं। वो कह रहे हैं मैं क्या बीजिए कर, ठेकेदार गलत काम कर रहे हैं तो आप काम बंद करवा दो। वो बोले जी काम सही हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसने धक्के से अड़चन अड़ा दी है बीच में। बाकी रही जो प्लाट वोट की बात कर रहे हैं ना, वो तो 18 मरले में वो भी बैठा है, वो भी पंचायत की जगह है, उसकी भी पैमाइश करवा लेंगे और कोई बात बची है। ठीक है, नहीं तो अब इसका समाधान क्या होगा? ये जो टेंडर के अंदर ये गली है, नाली है, ये बड़ा नाला है या नाली जी? कह रहा हूँ जी, टेक्निकल तरीके से हुआ है टेंडर ये। और गवर्नमेंट ने किया, डिपार्टमेंट ने किया। अधिकारियों से जाके कहते हैं क्यों नहीं आपकी इसको? ये JE साहब, SDO साहब और एक्शन देख गए हैं, वो कह रहे हैं कि टेक्निकल तरीके से जो टेंडर हुआ है उसी हिसाब से ही खाली बन रही है। ठीक है, हाँ जी, और कोई चक्कर नहीं। तो बन कहा रही है, ये तो फिर बीच में रोक रखा है ना, तो ये रुकवाना पड़ा तो वो है ना जी, वो रुकवा रहे हैं, रुकवाया ना जी। वो जिला अध्यक्ष है कोई भाजपा का, उसका बेटा कोई RSS का अध्यक्ष है, और एक आपको पता है गुरचरण पत्रकार जो है जैसे भी, मैं तो नहीं क्लियर भी कह सकता, लेकिन उसने काम रुकवाया है। अच्छा, उन्होंने रुकवाया। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सरपंच साहब का साफ तौर पे कहना है कि इसमें जो टेंडर हुआ है वो विधायक शिषपाल केरवाला की ओर से, उनकी ओर से जो ये ग्रांट दी गई है, और दोनों तरफ से जो कागज में जिस प्रकार से ये गली बननी है, जिस प्रकार से नाली बननी है, उस प्रकार से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष जो है उस पर आरोप ये लगा है कि वो जानबूझ करके जो है वो इसको रुकवा रहे हैं और इसको नीचा जो है करके और बड़ा खाला बनाने की फिराक में है। खैर, अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला ला दिया गया है। आने वाले समय में हम भी अपडेट देंगे कि आखिर किस प्रकार से इस पे काम चलता है। अधिकारियों से बातचीत करेंगे, शिषपाल केरवाला से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, किस प्रकार से इस गली का टेंडर हुआ है, क्या इसमें नाली बननी चाहिए या बड़ा नाला बनना चाहिए था, वो भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये गली जो पिछले 15-20 सालों से विकास का रास्ता देख रही थी, वो गली के अंदर विकास होना शुरू हुआ तो वो जो है वो गांव में आपसी वैर विरोध के भेंट चढ़ गया और वो विकास जो है वो वहीं का वहीं धरा का धरा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।